CH2 दिल का बेकाबू होकर धड़कना। अमायरा उस 1 साल के बच्चे के गालों पर किस करते हुए प्यार से बोली, हाय मेरा कुचीकू पूड़ी सब्जी, तुम रो क्यों रहे हो? हमने हैंडसम से चेहरे को क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? वह अपने गालों से उसके गालों को रगड़ने लगती है। दृष्टि हाथ बांधकर अमायरा को घूरते हुए बोली, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, उसका नाम कर्ष है, कोई कुचीकू सब्जी पूड़ी नहीं। तुम उसे बिगाड़ रही हो, तुम्हारी तरह वह भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। वह सिर्फ उसी के गोद में जाता है जो केवल हैंडसम और खूबसूरत होते हैं, वरना कर्ष किसी की तरफ देखता भी नहीं। अमायरा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो उसे किसी और को देखने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा हैंडसम है तो उसे सिर्फ हैंडसम लोगों के पास ही जाना चाहिए। दृष्टि अपने माथे को रगड़ने लगती है। वह खुद से बड़बड़ाई, तुम्हारे पास रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। बाय द वे, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, हमारे बगल वाले घर में फिर से कोई शिफ्ट हो रहा है। अगर तुमने इस बार उन सबको भूत बनकर डराकर या मारपीट कर भगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिछली बार वाला पड़ोसी अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। इस बार जो कोई भी आएगा उसके साथ तुम कोई शैतानी नहीं करोगी। अमायरा को गुस्सा तो आया, मगर फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं कहाँ किसी को परेशान करती हूं? पिछले पड़ोसी की गलती थी, वह हैंडसम नहीं था, वह टकलू कहीं का। वह मेरा पड़ोसी बनने के लायक नहीं था। अगर लोग मुझसे पूछते कि मेरा पड़ोसी कैसा है तो मैं क्या कहती? वह टकलू और बदसूरत है। दृष्टि आखिरी बार वार्निंग देती है, मैं बोल रही हूं, तुम पड़ोसियों के साथ कुछ नहीं करोगी। इतना कहते ही वह चली जाती है। उसके जाते ही अमायरा कर्ष के गालों को सहलाकर बोली, बीबी किसी की बात मत सुनो। अगर वह हैंडसम नहीं हुआ तो हम उसे भगा देंगे। अगर हैंडसम हुआ तो मैं उसे तुम्हारा नैनी डैडी बना दूंगी। सोचो, अगर वह अमीर हुआ तो रोज हमें चॉकलेट लाकर दे सकता है। इतना कहकर वह अपने होठों पर जीभ फेरती है। कर्ष भी बिल्कुल वैसा ही करता है। दोनों लालची बंदर लग रहे थे। उसके बाद अमायरा आसपास देखती है, वहां कोई नहीं था। वह जल्दी से कर्ष को लेकर ऊपर रूम में भाग जाती है। वह जैसे ही रूम में जाती है, वहां पर 3 और बच्चे कर्ष की उम्र के थे। वे सभी 1 साल के थे, पर सभी बहुत ही ज्यादा हैंडसम और क्यूट लगते थे। मगर एक बच्चा सबसे अलग था। वह बेहद शांति से आंखें बंद करके लेटा था। उसने पिकाचू वाली ड्रेस पहनी थी। वहां पर एक लड़की मौजूद थी जिसने नैनी के कपड़े पहने थे। वह लगातार तीनों बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी। यह देखकर अमायरा को चिढ़ होने लगती है। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर मन ही मन बड़बड़ाती है, देखो तो जरा, मेरे हैंडसम बेटे को कैसे घूर रही है। मैं कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकती, क्या पता मेरे हैंडसम बेटे पर नजर लगा दे या फिर उससे प्यार कर बैठे। मैं इसे अपनी बहू नहीं बना सकती। यह कितनी ज्यादा बड़ी है और मेरे बेटे के हैंडसम फेस के मुकाबले यह खूबसूरत भी नहीं है। इसलिए एक हैंडसम नैनी बेस्ट है, यह सोचते ही उसे खुद पर गर्व होता है। वह जल्दी से कर्ष को बेड पर बैठाकर उस लड़की को घूरते हुए बोली, अब तुम जा सकती हो और मेरे बेटे को घूरना बंद करो। अमायरा की जलन भरी आवाज सुनकर वह नैनी हंसने लगती है और वहां से भाग जाती है। अमायरा बेड पर बैठ जाती है। कर्ष भी बेड पर बैठा हुआ था क्योंकि सभी बच्चे 1 साल के थे, बस एक को छोड़कर सभी काफी ज्यादा एक्टिव थे। अमायरा सभी बच्चों को देखते हुए, जिसने पिकाचू वाले कपड़े पहने थे, वह उसे जबरदस्ती उठाते हुए बोली, त्रांश उठो, पिका पिका उठो, उठो। तुम कैसे सो सकते हो? तुम्हें पता है, हमारे पड़ोस में फिर से कोई आने वाला है। मुझे चिंता हो रही है और तुम घोड़े बेचकर कैसे सो सकते हो? उठो। उस बच्चे का नाम त्रांश था। वह एकदम से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें गहरी नीली थीं। उसकी हिप्नोटाइजिंग आंखें देखकर कोई भी हिप्नोटाइज हो सकता था। वह लगातार अमायरा को घूर रहा था, जैसे बोलना चाह रहा हो कि मुझे सोने दो। मगर अमायरा उसे जबरदस्ती उठाकर बैठा देती है।
अब सभी बच्चे उसके सामने बैठे हुए थे। अमायरा उन सभी को घूरते हुए बोली, तुम चारों को मिलकर उस पड़ोसी को तंग करना है और उसे भगाना है, जैसे पिछले बार हम लोगों ने किया था। ठीक है। कश खुश होकर अपने हाथ को ऊपर उठाकर बोला, मम। वह अपने सिर को जल्दी जल्दी हिलाने लगा क्योंकि वह बहुत एक्साइटेड था। फिर अमायरा बाकी बच्चों को देखकर बोली, अंश, तक्ष, तुम दोनों भी कुछ बोलो। तक्ष सीधा अमायरा के ऊपर कूद गया और उसके बालों के साथ खेलते हुए खुश होकर बोला, मम। यह इतना कहकर वह अंश की तरफ इशारा करता है तो अंश उसे घूरने लगा। उसके बाद वह पैरों के बल चलते हुए कुछ ही दूरी पर पड़ा टॉय गन उठाता है और इधर उधर घुमाकर देखने लगता है। यह देखकर अमायरा मुंह बनाकर बोली, कितना खड़ूस बच्चा है। फिर वह त्रांश को देखते हुए खुश होकर बोली, पिका, तुम बोलो कि तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर एक हैंडसम नैनी दूंगी जो हमारी देखभाल करेगा। त्रांश अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए बेड पर लेट गया और एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। यह देखकर अमायरा उदास हो जाती है। फिर बेड पर लेटते हुए जोर से चिल्लाई, आह! तुम लोग बहुत खड़ूस हो। तुम लोगों को मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं अब रो दूंगी। कश गुस्से से त्रांश को देखते हुए बोला, पीता हो, पिका। त्रांश उसे अपनी नीली आंखों से घूरता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद में सिकुड़ कर लेट जाता है। केवल त्रांश की ही आंखें ब्लू थीं, बाकी तीनों बच्चों की आंखें ब्लैक थीं। और त्रांश सबसे कमजोर था, ऐसा डॉक्टर का मानना था। तक्ष ने तो अंश को सीधा मार दिया था। अंश उसे बहुत गुस्से में देखा है तो तक्ष अगले ही पल रोने लगा। यह देखकर अमायरा मुंह बनाकर बोली, अपने भाई को क्यों रुलाया? अब मैं तुम्हारे मिल्क में 20% GST लगाऊंगी। कश को कुछ समझ तो नहीं आया, मगर वह हंसने लगा। फिर जीभ निकालकर अंश को चिढ़ाने लगा। शाम हो जाती है। अमायरा जिस विला में रह रही थी, उसके बगल वाले विला के सामने कई सारी कारें खड़ी थीं। वहां पर किसी का सामान शिफ्ट हो रहा था। दृष्टि भी बाहर खड़ी थी। उसने एक नजर विला के अंदर देखा, फिर अपने सामने खड़े 27 साल के हैंडसम लड़के को देखते हुए बोली, अलर्ट रहना। वह लड़की बहुत चालाक है। कब तुम्हें तुम्हारे ही घर से परेशान करके निकाल देगी, पता भी नहीं चलेगा। निशांत। निशांत हंसते हुए बोला, वो लोग कमजोर होंगे जो एक लड़की से डर कर भाग गए। पर निशांत कोई कमजोर आदमी नहीं है। मेरे साथ तो मेरा दोस्त भी है जो साक्षात एक राक्षस है। उसे तो देखते ही वह लड़की भाग जाएगी। यह देखकर दृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, यह तो वक्त ही बताएगा। तुम मेरे रिश्तेदार लगते हो, बस इसीलिए एक बार वार्निंग दी है। बाकी तुम जानो। इतना कहते ही वह चली गई। निशांत उसे इग्नोर कर देता है। सारा सामान जल्दी ही शिफ्ट हो गया था और रात भी हो चुकी थी। तभी उस घर के बाहर एक ब्लैक कलर की थार आकर गाड़ी रुकी। अंधेरे में वह थार ठीक से नजर नहीं आ रही थी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और एक हटाकटा लड़का बाहर आया। वो अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा था। उसकी आंखों पर गॉगल्स थे। उसने ब्लैक शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहन रखी थी और डेनिम जीन्स पहनी थी और पैरों में बूट। वह दूर से ही बहुत हैंडसम लग रहा था, पर उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। उसका ऑरा डेंजरस था। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए विला की तरफ जाने लगा, जहां निशांत शिफ्ट हुआ था। ठीक उसी वक्त एक और परछाई निशांत के घर की तरफ जाने लगती है। जो लड़का विला के अंदर जा रहा था, उसकी नजरें काफी तेज थी। उसने तुरंत उस परछाई को देख लिया और अपनी जगह पर रुक गया। वह परछाई सफेद कलर के कपड़े पहने हुई थी, उसके बाल खुले थे। वह धीरे धीरे विला के अंदर चली जाती है। उस लड़के की भौहें ऊपर हो गईं। उसकी पर्सनालिटी से साफ पता चल रहा था कि उसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होगी, मगर वह अपनी उम्र से काफी छोटा लगता था और मर्दाना भी था, पर उसकी लंबाई का कोई मुकाबला नहीं था। वही निशांत अपने रूम में आराम से लेटा था और फोन में एक भूतिया मूवी देख रहा था। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और धीरे धीरे एक परछाई अंदर आई। उसने वाइट कलर का गाउन पहना था, उसके चेहरे पर मेकअप था। उसने अपने एक हाथ में कैंडल पकड़ी हुई थी,
जिससे उसका भूतिया चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसके साथ ही उसने एक हाथ से गोद में एक बच्चे को लिया था। उसने भी वाइट कपड़े पहने थे और उसका पूरा चेहरा सफेद रंग का था। यह कोई और नहीं बल्कि अमायरा और कर्श थे। अमायरा धीरे धीरे निशांत की तरफ बढ़ती है और बहुत ही डरावनी आवाज में कहती है, लगता है तुम्हें भूतिया पिक्चर बहुत पसंद है, अब असल जिंदगी में भूत को भी देख लो। निशांत बड़बड़ाते हुए बोला, यह आवाज कहाँ से आ रही है? मूवी में तो अभी भूत नहीं आया। अमायरा मोमबत्ती को उसकी तरफ करते हुए डरावनी हंसी हंसकर बोली, मूवी में नहीं आया है पर असल जिंदगी में आ गया है। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, मैं भी भूखी हूं। हमें खून चाहिए, हमें खून चाहिए। निशांत जो मूवी में खोया था, अचानक ही सामने की तरफ देखकर चौंक जाता है। जब उसने सामने उन दो भूतों को देखा तो गड़बड़ाते हुए जोर से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, बचाओ। निशांत गिरते पड़ते रूम से भाग गया और हॉल में सोफे के पीछे चिपक गया। तभी अमायरा आती हुई इधर उधर देखकर डरावनी आवाज में बोली, मेरी आत्मा यहां भटक रही है। मुझे और मेरे खानदान को किसी ने मार दिया था। अब जो भी यहां रहेगा, हम उसका खून पिएंगे ताकि हम और शक्तिशाली हो सकें। बाहर आओ, बदसूरत पुरुष। तुम कहां गए हो? कहते हुए वह निशांत के पीछे आकर खड़ी हो गई। फिर डेविल स्माइल करते हुए उसके पैरों पर जोर से लात मारती है। निशांत डरते हुए बोला, आह! नहीं, नहीं। मुझे मत मारो, प्लीज। मुझे मत मारो। यह घर मेरे नाम पर नहीं है, इसे मेरे दोस्त ने खरीदा है, जाकर उसका खून पियो। निशांत ने अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए। वह काफी घबराया हुआ था, वह अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी वक्त कोई अमायरा के पीछे आकर खड़ा हो गया, लेकिन अमायरा को इसका अंदाजा नहीं था। वह निशांत को डराने में लगी थी। अचानक उसे अपने आसपास ठंड का एहसास हुआ। अमायरा को लगा कि उसके गर्दन पर किसी की ठंडी सांस पड़ रही है, तो वह खुद भी डर गई। वह घबराते हुए सोचने लगी, कहीं सच में इस घर में भूत तो नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं था और इतनी ठंड क्यों लग रही है यहाँ? वह धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटी, लेकिन पीछे खड़े इंसान को देखते ही वह डरते हुए चिल्लाई। उसका पैर गलती से निशांत के पैरों से टकरा गया और वह अनबैलेंस होकर पीछे की तरफ गिरने लगी। लेकिन उस इंसान ने एकदम से अपनी मजबूत बाहों में उसकी कमर को पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। अमायरा का शरीर सीधा उस लड़के के सीने से टकराया तो उसे एक अजीब सी महक आई, जिसमें वह खोती जा रही थी। उसने एकदम से अपने सिर को ऊपर किया। ठीक उसी वक्त उस लड़के ने भी अपने सिर को नीचे किया। दोनों की नाक आपस में टकरा गई थी। अमायरा को उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी नीली और हिप्नोटाइज आंखें देखकर वह जैसे पागल हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। उसके आसपास जैसे गिटार बजने लगे थे। उसके कानों में अपने आप ही एक धुन बजने लगी, दिल करे चूचे 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 चे। अमायरा को लग रहा था कि वह बादलों में उड़ रही है, जबकि वह आदमी उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। तभी कर्श घबराते हुए बोला, मम, भूत। अमायरा उसकी आवाज सुनकर भी होश में नहीं आई, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके सामने खड़ा आदमी भले ही बेहद ठंडा था, लेकिन वह जरूर हैंडसम होगा। अमायरा को केवल उसकी नीली हिप्नोटाइज आंखें और पतले अट्रैक्टिव लिप्स ही दिख रहा था। वह अपने मन में कहने लगी, यही मौका है फायदा उठाने का, वरना यह आदमी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा अम्मू डार्लिंग। रात के अंधेरे में इतना हैंडसम लग रहा है तो दिन की उजाले में तो यह मेरी जान ले लेगा। हे भगवान! मेरा दिल बाहर निकलने वाला है। वही वो लड़का अभी भी उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था।